खुशामदीद। बात हो रही थी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और इससे पहले चूँकि बल्दियात का जो पहला मरहला KP से इंतखाबात का आगाज़ हुआ, सिंध चूँकि अभी यहाँ पे तरमीमी बिल के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है, और अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि यहाँ शेड्यूल कब होने जा रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मौला बख्श सुमरो साहब ने, सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं इंसाफ यूथ विंग के। खुशामदीद कहते हैं आपको। PTI की तरह आपने भी देर कर दी। खैर, किस तरह देखते हैं? एक तो KP में आपको शिकस्त हुई बल्दियाती इंतखाबात में। सिंध की जब हम बात कर रहे हैं तरमीमी बिल के हवाले से, आपकी क्या पॉलिसी है? प्रोटेस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, बिल तो अब चला गया है, और अगर रिव्यू नहीं होता तो इन्हीं इख्तियारात के साथ, इसी तरमीमी बिल के साथ आप इलेक्शंस में जाएंगे? देखें, दो चीज़ें। पहले तो लोकल बॉडीज इलेक्शन जो था वो PTI ही कोर्ट में गई थी कि कराया जाए कराची में। दूसरी बात ये, जब ये हो रहा है लोकल बॉडीज, तो इसको इस तरह से कराया जा रहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके बाद 2/3 मेजोरिटी है, वो अपना एब्सोल्यूट पावर यूज करके चाह रहे कि कराची में, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी ने मार खाई है या सीटें उनने नहीं ली उस तरह जिस तरह उनको उम्मीद थी। इंटीरियर सिंध से नहीं ली है, कराची से नहीं ली है। अब वो चाहते कि ऐसा हम बिल लेके आए ताकि कराची में हमारा कंट्रोल आ जाए, आम बंदे के बेसिक मसले जो है वो हम हल करें। कराची के लोग करेंगे। 14 साल से तो बेसिक मसले हल नहीं हुए, नहीं कर सकते। वो अपने इतने जिले जो उनके पास है उनके नहीं कर सके, तो कराची का और बेड़ा गर्क करना है लोगों ने। मुझे पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो भी इनके पास है, सारे इख्तियार जितने कराची के, बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सारा कुछ सूबे के पास है। ये जो अभी 3.5 साल गुजरे, ये परफॉर्मेंस किसकी थी? ये सूबे की थी। ये पीपल्स पार्टी की 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट सूबे की, वो ही सारा टाइम कराची संभाल रही थी। PTI और बाकी जो पार्टी है वो अपोजिशन कर रही थी, वो आज भी अपोजिशन के बेंचेस में बैठी है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब हम अपोज कर रहे हैं, हमारी तो पहली बात ही है, हमने तो कहा था लोकल बॉडीज इलेक्शन इस तरह के कराए जाए कि अवाम का मसला हल हो। इस तरह के ना कराया जाए कि पीपल्स पार्टी की अपनी और ग्रिप बन जाए, कराची को कंट्रोल में ले ले, मुट्ठी में ले ले, और कहे कि जी हमने सीटें निकाल ली है। और होता है क्या है, लोकल बॉडीज इलेक्शन का जो इनने अपना बिल पास करा रहे हैं, उसमें इस तरह से कराना चाह रहे कि काउंसलर सारे आजाद हो, काउंसलर्स को हम खरीद लें, हॉर्स ट्रेडिंग हो सके। पॉसिबिलिटी है ना, डाउट्स की रेट होते हैं ना। जिस तरह का बिल है उसमें लगा हुआ है, जो लिखा है उसमें ये कि जी काउंसलर्स हैं उनको खरीदने के चांसेस 100% है, पॉसिबिलिटी हॉर्स ट्रेडिंग की 100% है। सही। वो इनके हाथ में आ जाएंगे तो चेयरमैन। आप ये कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ने वाले। फयाज कायमानी साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इसमें एक आपका प्रोग्राम का टाइम कम है, लेकिन अगर इस बिल पे अगर थॉरली डिस्कशन की जाए ना, तो इस बिल में कोई 1% भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आएगी। सही, ठीक है। पीपल्स पार्टी, तो मतलब ये मान लिया जाए कि बस ठीक है। नहीं, ये पीपल्स पार्टी में इस बिल के हवाले से इसको तमाम जमातें मुत्तफिका तौर पे काला कानून क्यों कह रही हैं? सही, कोई तो इसकी वजूहत है ना। ठीक। काला कानून कहने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने इसमें समझो कि अमलन बल्दियात खत्म कर दी है। अमलन बल्दियात खत्म कर दी। आप नहीं समझते इस काले कानून में आप जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हैं? नहीं, बराबर। तो आपने क्या हल क्या दिया? एक मुझे 6 पॉइंट्स आप बता दें कि ये 6 पॉइंट्स हमारे बल्दियात के हवाले से थे। सबको पता था इलेक्शंस होंगे, और सबको पता था कि 2 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करने जा रही है। उन्होंने अनाउंस कर दिया था। अनाउंस करना एक अलग चीज है, अनाउंस करना एक अलग चीज है, और बिल का प्रॉपर तरीके से फोरम पे आना एक अलग चीज है। भाई, तो 14 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही, वो नहीं आने देते, तो इसका आपने तोड़ निकाला था। असेंबली में नहीं किया। असेंबली में तोड़ नहीं निकल सकता, इसका कैसे निकलेगा? आजादी अक्सरियत उनको हासिल है। अपोजिशन, आप कैंपेन भी नहीं चला सके ना, अपोजिशन एहतजाज ही कर सकती है ना। सही। और जहां तक बात है बिल की, अगर उसमें डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तो फिर आवाम को भी पता चलता है इसमें है प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर फौजिया अमीन साहब, आप चूंकि ब्रेक से पहले आप ऐड करना चाह रही थी, और दूसरा मैं चूंकि चाहूंगा कि आगे सूबे में जो इस वक्त एक अफरा तफरी है, पुलिस गर्दी है, उस पर भी हम बात करें। किस तरह देखती हैं अपोजिशन? मुस्तफ़ा कमाल साहब और ख़ासतौर पर जमात इस्लामी को तो ये क्रेडिट जाता है कि वो पहले दिन से सिंध हुकूमत की भरपूर अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी जमातें इशू टू इशू हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके बाद खामोश हो जाती हैं। अब चूंकि ये बिल तो मंजूर हो गया और पास हो जाएगा, ज़ाहिर हो चुका है, और अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर नाफुज़ुल अमल भी हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने मुदाखलत नहीं की। किस तरह देखती हैं कराची तो मजीद डूबेगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा, चूंकि इन इख्तियारात के साथ कराची डेवलप नहीं हो सकता। और 14 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हम देख चुके हैं, जो उन्होंने यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाई हैं।
देखिए जफीर, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो जमहूरियत की दहशतगर्द बन के जो है वो मंजर आम पे आई हुई है। और उनकी जो प्लानिंग है उसमें बिल्कुल उन्होंने फोकस किया हुआ है कराची को। अगर तो वो कराची के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए वो उसको फोकस करती है तब तो हम समझते हैं कि चले ठीक है। लेकिन चूंकि उनकी जो माजी की जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने इंटीरियर सिंध में जो हाल किया हुआ है अवाम का, तो मैं ये समझती हूँ कि इस के बाद जो है मईशत जो है उसको और धचका लगेगा। और कराची जो है वो मजीद एक जैसे कचराची बोल रहे थे, तो कचराची की भी कोई सुपरलेटिव डिग्री है वो भोगी। मुस्तफा कमाल साहब बहुत अरसे से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि 140A में जो है उसके अंदर जो है तरमीम होना बहुत सख्त जरूरत है। तरमीम नहीं बल्कि उसकी ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है। जिस तरह आइन में वजीर आजम का, वजीर आला का, सदर के जो है उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उनको बयान कर दिया गया है, इस तरह से मेयर के इख्तियारात को लिख दिया जाए। अदरवाइज आने वाली गवर्नमेंट अपनी पसंद के मुताबिक तशरीह करेंगे, जो कि आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कर दिया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल काला कानून है, और इससे जो है मजीद जो है मुल्क जो है वो मजीद जो है वो बदतरी की तरफ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा जो जी आप लाइन पे रहिए। एक और मैं प्लीज आपको दूसरी पे मुझे लेट मी कंप्लीट सिर्फ दो और पॉइंट्स हैं जो कि मुस्तफा कमाल साहब जो है जिस पे फोकस करते हैं। वो ये कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड जिस तरह से सूबों को मिलता है, इसी सेम फॉर्मूला पे पीएफसी अवार्ड की होनी चाहिए तकर्रुरी, जिसकी वजह से ये जो पार्क हो जाता है सीएम के पास जाके सारे फंड्स, ये इस तरह से पार्क ना हो सके और ऑटोमेटिकली नीचे सतह तक जो है इख्तियारात जाएं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने अमेंडमेंट की बात की थी, उन्होंने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अगर नहीं गवर्नमेंट करवाती तो उस वक्त तक फिर सूबाई हुकूमतों के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है और मरकज के फिर ये भी नहीं होने चाहिए, जनरल इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक ये ना तो लोकल गवर्नमेंट को सीरियस लेके आएंगे और ना ही कोई अच्छा काम करने चाहेंगे। हम इंग्लैंड की सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको जल्दी जल्दी बताती जाऊं। इंग्लैंड में तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक। और आप देखिए वहां का हाल, और यहाँ जो है हम लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे, और हम सिर्फ जो है वो टॉयलेट साफ करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करा रहे हैं। ये मजाक कब तक चलेगा? ठीक है, बिल्कुल से आप ठीक कहेंगे। राणा साहब क्विकली मैं चाहूँगा कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं लाहौर मरकज़ बनाऊंगा और मैं वहाँ डट के वहाँ हालफिन का मुकाबला करूँगा। अब सिंध का मुकाबला तो करें, सिंध की डेवलपमेंट तो करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की कारकर्दगी, उनकी बैड गवर्नेंस पे बात हो सकती है। 2 साल रह गए, 5 साल के बाद ज़ाहिर वोट पड़ेंगे, पता चल जाएगा। जिस तरह केपी में उनको उनके खिलाफ वोट पड़ा, अब उनको चलने दें, 5 साल पूरे करने दें। 30-35 साल जो दौर था उसमें जो महंगाई हुई, उसमें जो मुल्क की तबाही हुई, 3 साल में मुल्क बेहतर नहीं हो सकता था। ठीक है, इनको 5 साल पूरे करने दें। 5 साल क्यों पूरे नहीं करने दिए जा रहे और हुकूमत के खिलाफ अगेन आप पंजाब में और फिर फेडरल में जा रहे हैं? सफीर भाई शुक्रिया। बात यह कि पहले तो मैं फैयाज भाई की बात का जवाब दूं। जब फैयाज भाई को ये इतने पुरुम्मीद हैं कि कराची शहर, हैदराबाद, सखर हम जीतेंगे, तो इनको एहतजाज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है पुरुम्मीद है, उनको जीतना है। दूसरी बात, जीत के करेंगे क्या? दूसरी बात, जीत के क्या करेंगे? हारे हुए सोलेट वेस्ट मैनेजमेंट, सोलेट वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, ठीक है, SBCA तमाम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत होंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई इख्तियारात सल्फ नहीं किए जा रहे। ये एहतजाज किसी और की ईमा पर हो रहे हैं। किसकी बताएं ना राणा साहब, खुल के बताएं। बात ये है, मैं आपसे बता दूं कि जिनका खैबर पख्तूनख्वा में बुरा हाल हुआ है उन्हीं की ईमा है, और ये सिंध गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कोई राज की बातें भी हो रही है। बात आती है कि जी जो 3 साल कारकर्दगी 35 साल कारकर्दगी। देखिए जनाब, हमने नहीं कहा था कि हम 90 दिन के अंदर मुल्क को जो है ना बिल्कुल सीधा कर देंगे। सही। हमने नहीं कहा तो 90 साल का किया हुआ है ना। हमने नहीं कहा कि जी हम जो है ना 1 करोड़ नौकरी देंगे। हमने नहीं कहा कि 50 लाख घर देंगे।
हमने नहीं कहा कि जी जब बिजली के टैरिफ बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं, हमने नहीं कहा कि डॉलर बढ़ता है तो लोग हुक्मरानों की जेब में पैसे, ये सब इन लोगों ने कहा। अच्छा। आज आटा जो है जब महंगा होता है तो कहती हुक्मरान चोर है। तो बात यह है कि आज तो वजीर आजम चोर है, क्योंकि आटा आज 80 रुपए किलो मिल रहा है, आज चीनी जो है 100 रुपए किलो मिल रही है, डॉलर 180 रुपए का हो गया है। आपके पास वही सुधार दो। सुबह 18वीं तरमीम के बाद सुबह तो बेहतर नहीं हुआ ना, सुबह बेहतर नहीं हुआ। सुमरा साहब, मैं क्विकली, सुमरा साहब, सारे इल्जाम आपकी तरफ आते हैं, चूंकि जो कंटेनर पे खड़े होके उस वक्त खान साहब ने बातें की वो सारी ये राणा साहब दोहरा रहे हैं, रिस्पॉन्ड करें। देखिए जफीर भाई, जो इन्हें बात की ना कि हमने कहा 70 की रिहाई में, ये भुट्टो साहब ने भी ये तकरीरें की है, मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ। सही, ये डॉलर वाली बात भी की है, ये टैरिफ वाली बात भी की है, चीनी वाली बात, ये बिजली पे भी बात की है, चीनी पे भी बात की है, डॉलर बढ़ता है जीडीपी को किस तरह इफेक्ट करता है, ये भी उन्हें बात, सारी तकरीरें मौजूद है, उन पे क्यों नहीं बात करते आप? बातें तो सारी सही की हैं खान साहब ने भी, भुट्टो साहब ने भी, पर बात ही आती है क्या खान साहब को 2/3 मेजोरिटी हासिल है मरकज में? पोलिशन गवर्नमेंट आपके पास, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह की है, जिन पे इतने नैब के केसेस हैं, छोड़े कौन से इन्हें ब्यूरोक्रेट? लटकाए ना उनको, क्यों नहीं लटका रहे? कैसे लटका है? नैब लटकाता है, नैब के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ऑटोनॉमी उनके पास अपनी है, नैब को हर तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है। तो फिर क्यों नहीं कर रहा नैब? वो तो पूछना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, इदारे आपके नीचे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे है इदारे। घर तो हम जाएंगे ही नहीं, घर से हम निकालेंगे चोरों का, घर हमने नहीं जाना, घर में जाने के लिए घर नहीं जाते हम। नहीं कह रहे ना, फैसिलिटेट किया हुआ है, उसके बावजूद बल्तिस्तान भी हम जीते, आजाद जम्मू कश्मीर भी हम जीते, पंजाब भी, केपी के भी, अब सिंध की भी बारी आएगी, हम जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिंध जीतेंगे आप? हम जीत के दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन पे एतराज करने वाले कौन? हम। लड़ने वाले कौन? हम। जहां दांधली हुई चीखे मारने वाले कौन? हम। धरना देने वाले हम। खैबर पख्तूनख्वा जिनके ये इस्तीफे देने पर आए थे 31 जनवरी को पिछले साल, कहां इनके इस्तीफे? आपके सीएम केपी ने मान लिया है कि गलतियां हुई। गलतियां मानते ना हम मानते हैं, ये भी माने, क्यों नहीं मानते? क्या ये जो बिल इन्हें दिया है क्या ये सही है? अच्छा, इस बिल के साथ आप जाएंगे इलेक्शन में? देखिए बात ये, लड़ेंगे तो सही हम इलेक्शन, पीछे तो नहीं हटने वाले, बॉयकॉट हम नहीं करने वाले। रिव्यू के लिए बातें हो रही हैं, लगेगा गवर्नर राज? देखिए बात ये कि गवर्नर राज लग जाएगा, फिर बात आ जाएगी जमहूरियत को खतरा है। अच्छा, तो नहीं लगने वाला भाई, ये 3 सूबे तो सही कर नहीं सके, ये पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, बकाया हम चाहते हैं कि 2 साल और, हम चाहते हैं 2 साल और हुकूमत करे सिंध में। अब आ जाते हैं, क्योंकि सिंध में सबसे बड़ा जो इस वक्त पुलिस की कुर्बानियां बहुत हैं, उनकी हम कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो लाहौर को चैलेंज कर रही है, जरदारी साहब वफाकी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन सूबे का क्या हाल है इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। कराची शहर में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, पुलिस के हाथों काउंटर हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं फयाज भाई, सूबा कहाँ जा रहा है और कराची का क्राइम, कराची में डेली? हमने पूरे प्रोग्राम बड़ा साफ आपने टॉपिक छेड़ा है। अगर आप आज़ाद शुमार को जमा करेंगे ना, तो इस वक्त सिंध जो है एक पुलिस स्टेट है। पीपल्स पार्टी ने पुलिस को बिल्कुल पोलिटिसाइज किया हुआ है। सही, जितने भी इनके जयाले हैं वो इस वक्त पुलिस में भर्ती हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है इस मुल्क, इस फेडरेशन के लिए, कि जब फोर्सेस में तासुब आ जाता है ना, सही, जब पुलिस भी मुतासिब हो जाए और लसानियत की बुनियाद पर भर्तियां हों या नस्ल परस्ती के ऊपर पॉलिसियां बनना शुरू हो जाएं, तो फिर आवाम का कोई वाली वारिस नहीं बच रहा है। पुलिस ने कराची के अंदर हालिया 1 हफ्ते के अंदर 2 लड़के, जवान लड़के पुलिस ने मार दिए, ऐसे ही। ठीक है जी, अब पूछने वाला कोई नहीं है इनको। किसी हुकूमती एहलकार ने जो है ना आगे मजम्मत नहीं की इसके ऊपर। वो तो मीडिया का शुक्रगुजार है हम कि मीडिया ने उसको जो है पिक किया और वो मीडिया पे हाईलाइट हुआ, तो वो लोग पकड़े भी गए। मैं आपको अब कराची क्योंकि बड़ा सिटी है तो यहाँ पे मीडिया मजबूत भी है और मीडिया पहुँच भी जाता है, लेकिन जब इंटीरियर सिंध की आप हाथ बात करेंगे, इंटीरियर सिंध में इस वक्त आवाम का बहुत बुरा हाल है। पुलिस जो पीपल्स पार्टी ने पुलिस को जितना पोलिटिसाइज करके और जितना एथनिक, एक समझोगे इस वक्त जो है एक उनकी एक सब पॉइंट बना हुआ है, एक लसानियत के ऊपर, एक असबियत के ऊपर सारा मामला खड़ा हो गया हुआ। मैं आपको एक हालिया मिसाल देता हूँ छोटी सी, 1 मिनट के अंदर, कि मीरपुर खास जिले का एक छोटा सा नवाई शहर है, झुड्डो नाम है उसका, ठीक है। उसमें एक बच्चे को, लड़के को पकड़ लिया पुलिस ने बगैर कागजात के, उसको थाने बंद कर दिया। उसकी माँ को पता चला, उसकी माँ भी आई, छोटा सा गांव है, ठीक है। उसकी माँ के ऊपर, उस औरत के ऊपर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस मुल्क के अंदर इस पुलिस ने
तासुब की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर उस औरत को ऊपर तशद्दुद किया, उस औरत को लाकअप किया, उस औरत को मर्दों के लाकअप में बंद किया, उस बच्चे को ऊपर तशद्दुद किया। जब पूरा शहर जमा हो गया, ठीक है, उनको छोड़ दिया दोनों को। सही। उसके बाद पब्लिक मुंतशिर हो गई। उसके बाद अपनी ही एक जो ये मोबाइल है इसका शीशा तोड़ के 50 लोगों के ऊपर जो है दहशतगर्दी का और मुक्ति दफात का उन्होंने मुकदमा है। क्यों? इसलिए कि वो इनकी जबान हम जबान नहीं थे। सही। महाजिर हैं, पंजाबी हैं, आबादकार हैं, वो परेशानी के अंदर मुब्तला है। पीपल्स पार्टी पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है राणा साहब, पुलिस तो आपकी मुहाफिज है, ये तो स्लोगन है। इसकी मजम्मत किसी ने नहीं की। अच्छा, अभी राणा साहब कर रहे हैं मजम्मत कर, पुलिस आपकी मुहाफिज है, लेकिन यहाँ पे जाली मुकाबले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जिन लोग पुलिस वालों ने ये हरकत की है, बाकायदा उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको नौकरी से भी डिसमिस किया गया है। नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, कुछ नहीं किया गया। वो बैठे हुए, आज भी बैठे हुए, वो आज भी नहीं। राणा साहब ये गलतजारी नहीं करें, गलतजारी नहीं करें। आज भी वो शख्स एसएचओ है, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, जिस शख्स ने गोली मारी उसको पकड़ेंगे, एसएचओ ने तो गोली नहीं मारी। जिसने गोली मारी उस पुलिस वाले को पकड़ेंगे, एसएचओ क्यों पकड़ेंगे? एसएचओ ने तो गोली नहीं मारी। जिस शख्स ने गोली मारी है उसको सस्पेंड किया गया, उसको सस्पेंड किया गया। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात तो करने दे मुझे। आप मजम्मत तो करें ना यार, सब बात तो। अच्छा, मजम्मत कर देना, क्यों नहीं करते? मजम्मत क्यों नहीं करते? एक जान भी जाया हो, किसी के जिस्म पे चोट भी पहुंचे, मजम्मत करनी चाहिए इंसानियत के नाते। तो मेरी बात तो सुनने, मुझे करने तो दे बात। आप देखिए, जहां पर भी कहीं अगर कोई ऐसा जराइम होता है, वो सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तून में, कहीं भी हो, इवन किसी भी कराची में कहीं हो, ये काबिल मजम्मत होता है। बात ये है आप कि मजम्मत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ होता है नहीं है, आप कहें मैं इस जुर्म की मजम्मत भाई मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वहाँ के एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के डीआईजी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक सिंध परस्ती की बात है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वफाकी जमात है। अच्छा। और ये वफाक की अलामत है। वो सुकड़ के 4 डिवीजन तक रह गए सिंध के। हम सिंध परस्ती कतन नहीं। अच्छा। हमारे पार्टी के अंदर भी तमाम जबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। हम कभी भी ये सिंध की बातें नहीं करते। हमारे लिए उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, कोई भी जबान बोलने वाला है वो हमारे लिए सब मोहतरम है और हमारे लिए सब एक जैसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। फैयाज भाई ये जहन से निकाल दें कि ऐसी बात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में कभी भी नहीं है कि कौम परस्ती, क्योंकि जाहिर है क्योंकि टॉपिक इधर हो जाएगा इस वक्त कौम परस्ती। मुराद अली शाह ने असेंबली के अंदर, वो असेंबली जिसकी पाकिस्तान की पहली करारदाद यहाँ पे, सुने इस असेंबली में उन्होंने क्या कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये उसका जवाब वो देंगे। नहीं, आप उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। बात ये पीपुल्स पार्टी के अल्फाज नहीं है कि किसके? मुराद अली शाह के। मुराद अली शाह सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के? बिल्कुल है। किसके हैं फिर ये? बिल्कुल किसके हैं ये? चीफ मिनिस्टर बिल्कुल है, लेकिन देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये बहुत अच्छा भाई बयान दे दे आप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबाइयत पर यकीन नहीं रखती, ये वफाक की जमात है, ये वफाकियत पर यकीन रखती है। सुमरो साहब, टारगेट किलिंग हो या यहाँ पे इनकाउंटर्स, जाली पुलिस मुकाबले हों, ये कराची में हमेशा ये होता रहा है। सिंध पुलिस इस वाले से बदनाम ज़माना पुलिस है। और रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, रिफॉर्म्स तो नहीं आ सके सूबे में, ज़ाहिर आपकी हुकूमत नहीं है। अंदरून सिंध की जब हम बात करते हैं, वहाँ तो कायम हानी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ से तो रिपोर्ट ही नहीं होते और रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, हमारे साफियों को पकड़ के मारते हैं वहाँ पे। देखिए वहाँ यही बदमाशी है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब जीतना होता है तो हर किस्म के लोगों पे ही हाथ रखते हैं। पुलिस में भी इन्होंने अपनी लॉबी बनाई हुई है, ब्यूरोक्रेट्स में भी लॉबी बनाई हुई है, गुंडे भी पाल रखे जो जेल ही नहीं जाते, एफआईआर कट जाती, घर बैठे होते उताकों पे, पुलिस जाती है रेड मारने, कहते थे ही नहीं, चाय पी के वापस आ जाते हैं। तो इसी यानी कि माफिया के तहत ही पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत कर रही है। सही कब्जे इनके शहरों में हुए सारे। तो तोड़ क्या इस माफिया का तोड़ कैसे है? 14 साल से तो जब इलेक्शन होगा लोग ये सोचे कि वोट किसको देना है और ईमानदारी से लोग आजाद वोट करते हैं। अंदरूनी सिंध में कहाँ आजादी होती है उनको? वो तो पकड़ पकड़ के डलवा देते हैं एनआईसी उनके। सोशल मीडिया का भी जोर मतलब है, क्योंकि कई जगह ये होता है कि कई प्रेस क्लब के लोग जो वो भी डर रहे होते हैं। अच्छा। हम किसी वडेरे के वहां पे चले जाएंगे या किसी बदमाश की जगह चले जाएंगे, सिर्फ इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, कराची में भी हो रहा है। कट्टीबाड़ी में जाते हैं सारे साफी, जाते हैं कट्टीबाड़ी। तो वो कल हफ्ता पहले चीनी से बंदा, अब तो हालात ठीक हो गए ना आपसे। वो एक वो दौर पुराना था, डॉक्टर फौजिया अमीन साहब, पुलिस के जो जाली मुकाबले हैं कराची में खास तौर पे, अंदरूनी सिंध का तो बुरा हाल है ही, लेकिन कराची में भी ये हाल हो रहा है। इस पे पाकिस्तान जमीन पार्टी इस पे कोई प्लान कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, बात कर रही है?
जफीर प्लीज मुझे रिपीट कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस मुकाबले, जो जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, 2 जवान जो हैं कराची में मारे गए हैं, पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान तो थी, अब इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है पुलिस के हाथों जो शहरियों के मुहाफिज है। जी, ये तो देखिए पहले दिन से पाक सरजमी पार्टी जो है इस बात पे जो है वो कहती रही है कि जो पुलिस है वो भी सिंध की, वो तो इनकी घर की बांदी है और उसमें इन्होंने अपने ही दोस्तों को और अपने ही रिश्तेदारों को खुश करने के लिए रखा है। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हम जो है तमाम जबानें बोलने वाले जो हैं सिंध में उसमें पुलिस में है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मेजॉरिटी सिंधी स्पीकिंग्स को इन्होंने रखा है और वो भी जो इनके पार्टी के कारकुनान हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को इन्होंने रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो इन्हीं के इशारों पे नाचती है और इन्हीं को प्रोटोकॉल वो दे रही है। आजकल जो हालात खराब हो रहे हैं वो इसी वजह से हैं। इसका जफीर हल ये है कि मेरिट पे जब तक तकर्रियां नहीं होंगी तब जो है ये मसला हल नहीं होगा। और मेरिट पे तकर्रियां उस वक्त होंगी कि जब आपके मुल्क में किरदार वाले लोग आएंगे, जिनको जिनकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क है, ये आवाम है। अगर वो अपनी जात को प्रायोरिटाइज करेंगे तो कभी भी इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है आपने। लास्ट पॉइंट सर, सूबे की बेहतरी के लिए 1 पॉइंट 10 सेकंड है आपके पास, मुझे वाइंड अप करना है। पीपल्स पार्टी का बिस्तर बांध दिया जाए, मुमकिन है? मुमकिन है। राणा साहब, मेरी ये दरख्वास्त है कि जितना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हुकूमत सिंध का साथ दें, ताकि शहर के अंदर जितनी भी 14 साल से आप ही के पास है, मैं क्या क्यों मजाक कर रहे हैं सर? जितनी शहर में चाइना कटिंग हुई है इसका अच्छा। कानून बन सके, जो कि साबका लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, साबका लोगों ने जो काम किया है, जो अवाम जिस मुश्किल का शिकार है, और लाके अगर सारे आगे ना उनकी हेल्प के लिए कानून बनाया जाए ताकि उनको रेगुलाइज दिया जा सके और उन शहरियों की जो मकानात हैं उनको बचाया जा सके। और मैं एमक्यूएम और तमाम दोस्तों को, पीटीआई को भी कहूंगा कि उस कानून को बनाया जाए और ताकि लोगों को सुकून मिल सके और लोग जो है अपनी छतों के अंदर रह सके, बजाय लड़ने के बेहतर तरीका, एक बेहतर कानून साजी की। सोमनाथ साहब, लास्ट पॉइंट। देखिए बात ये है जफीर भाई, पीटीआई तो तब्दीली लाना चाह रही है, ठीक है, सिंध असेंबली हम बैठे अपोजिशन पे, ठीक है, हमें जहां मौका मिलेगा इस वाले बिल पे हम अपोजिशन करते रहेंगे, ठीक, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई बेसिक प्रॉब्लम अवाम के इस बिल के तहत हल होंगे, ठीक, हमें लगता है सिर्फ पावर कंट्रोल होगा, पॉलिटिकल ग्रिप बनाई जाएगी। डॉक्टर साहब लास्ट पॉइंट आपका, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए जफीर, मैं ये बात कहूंगी कि एक प्रॉपर जो है बेहतर कानून साजी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ जो आके टीवी पे जो बात करते हैं, खुदारा उसका 1% जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें। और जो इलेक्शंस में जिस किस्म की ये बातें करते हैं और लोगों को और आवाम को जो ख्वाब और ताबीरें देते हैं, उसका 1% अगर लगा ले तो भी यह है इस मुल्क की जो है वो तकदीर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।